हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो हम है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 12 किए थे। आज जो है हमारे जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 वो हम करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और लेंथी भी है, इसलिए आप थोड़ा उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वन rth एंड r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन की होल पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5। ये जो कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन में x प्लस वन की होल पावर n में इन कोफिशिएंट्स की रेशियो दी है 1:3:5। हमें इसमें से n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में भी, इस चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो देखिए, द गिवन एक्सपेंशन इज क्या है, x प्लस वन की होल पावर n। अब इसमें a कितना है, हियर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू n। देयरफॉर टी आर प्लस वन जो जनरल टर्म होती है टी आर प्लस वन, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए की वैल्यू एक्स की पावर एन माइनस आर, बी की वैल्यू 1 की पावर आर। ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर। बिकॉज 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। Therefore इसमें कोफिशिएंट क्या आ गया, Therefore कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, एन सी आर। ये सिर्फ कोफिशिएंट ले लेंगे, ये इसमें कितना आ गया हमारा, एन सी आर आ गया हमारा, इसमें क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। अब हमें तीन टर्म दी है, एक आर माइनस वन, एक आर और एक आर प्लस वन। देखिए, एक आर माइनस वन है, एक आर है और एक आर प्लस वन है। इन तीनों के जो कोफिशिएंट हैं उनकी रेशियो हमें दी है 1:3:5, ये गिवन दिया। अब यहाँ पे आपने एक बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जो टी आर प्लस वन टर्म आई है, मतलब ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या आया है, एनसीआर। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो आर प्लस वन है ये आर है, मतलब ये इससे एक कम है, ये जो है इससे कम है। तो जब इससे ये इसका भी कोफिशिएंट इससे कम होगा तो क्या आ जाएगा, एन सी आर। यहाँ पे आर प्लस वन था तो यहाँ पे आर है कम है, यहाँ पे अगर आर है तो इससे भी एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंगली इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, ये जो है ये इससे भी एक कम है तो ये इससे कम क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस टू। वो एन सी आर है, फिर एक उससे कम हो जाएगा और फिर एक उससे और कम हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन और एन सी आर माइनस टू। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन के बाद आर क्या लिखेंगे, टी आर का कोफिशिएंट क्या आ गया हमारा, एन सी आर माइनस वन, और कोफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस वन इससे एक और कम, एन सी आर माइनस टू। ये हमने जो है इनके कोफिशिएंट्स वगैरह लिख लिए। अब हमें जो है गिवन क्या दिया, इट इज गिवन दैट जो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, पहले एन सी आर है, पहले हमें कोफिशिएंट की रेशियो दी है तो पहले r माइनस वन वाले की बात की है, तो r माइनस वन वाले का कोफिशिएंट क्या था, एन सी आर माइनस टू इज टू। फिर r वाले की बात थी, r वाले का कोफिशिएंट क्या है हमारा, एन सी आर माइनस वन, और फिर लास्ट में r प्लस वन और उसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, एन सी आर, और इनकी रेशियो क्या दी है 1:3:5। ये हमारी अभी एक इक्वेशन ही मान लीजिए बन गई है, ये इनकी रेशियो बन गई तीनों की। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है आपने, रेशियो का मतलब के लिए क्या करेंगे हम, रेशियो का मीन्स क्या हो जाता है, डिवाइड। तो लिखिए इसको, यह आ जाएगा एन सी आर माइनस टू डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/3। और दूसरे और तीसरे को अगर करें तो हो जाएगा एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन सी आर, इसका कितना आ जाएगा 3/5। फर्स्ट और सेकंड लेंगे, यहां से भी फर्स्ट और सेकंड लेने पड़ेंगे, सेकंड और थर्ड लेंगे तो वहां से भी हमें कौन से लेने पड़ेंगे, सेकंड और थर्ड लेने पड़ेंगे। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर हमारी इक्वेशन से बनेगी, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके एन और आर की वैल्यू आएगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं,
टी आर प्लस वन का ये फार्मूला है, यहां से हमारे पास आर प्लस वन का कोफिशिएंट बन गया, आर प्लस वन का कोफिशिएंट बन गया। आर प्लस वन से ये टर्म जो है एक कम है, तो यहां भी आर से एक कम हो जाएगा। ये वाली टर्म उससे भी एक और कम है, एक और आर कम हो गया, और इनकी रेशियो हमें दी है, फर्स्ट और सेकंड टर्म ले ली, सेकंड और थर्ड ले ली। अब ध्यान से देखिएगा, इनको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, ये है हमारी पहली दो ले लेते हैं, एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/3। यहां फार्मूला लगाएंगे एन सी आर का। एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला लगेगा, न्यूमिनेटर में भी लगेगा फार्मूला और डिनोमिनेटर में भी फार्मूला अप्लाई होगा। आपने इसको ध्यान से लगाना है। तो क्या बन जाएगा आपका, ये एन सी आर है, पहले न्यूमिनेटर को ध्यान से देखना, एन सी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर जब करेंगे तो ये माइनस आर प्लस टू हो जाएगा, बिकॉज एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू फैक्टोरियल। फिर जब एन माइनस आर करेंगे, एन माइनस आर होता है, तो एन माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू अपॉन डिनोमिनेटर में लगाइए, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। ये फार्मूला लगा, एनसीआर का फार्मूला लगा, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी फार्मूला जो है हमने लगा दिया। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसको रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल तो उल्टा कर दीजिए, आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल इंटू करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। ये आप बस समझ गए होंगे, डिवाइड में डिवाइड है, जब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। आपको ध्यान होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन, फिर उससे एक कम एन माइनस वन, फिर उससे एक कम एन माइनस टू, जहां तक हमें चाहिए वहां तक लिख सकते हैं इसको। जैसे 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे ही एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, उससे एक कम होता जाता है। अब आपने देखना कि आर माइनस वन और आर माइनस टू, इनमें से बड़ी वाली टर्म कौन सी है, जो टर्म बड़ी होती है उसी से हमें बैक स्टेप आना चाहिए। अब आर माइनस वन बड़ा है या आर माइनस टू बड़ा है, आर माइनस वन जो है वह बड़ा है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे, फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस वन, उससे जब अगर यहाँ पे 7 होता तो क्या आता, पहले 7 आता, फिर 6 फैक्टोरियल तो उससे कम होता, आर माइनस वन से एक स्टेप और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस टू, उससे एक और कम हो गया। वैसे ही इन दोनों में से आपने देखना है कि छोटी टर्म कौन सी है, तो जो बड़ी टर्म कौन सी है, जो आपकी बड़ी टर्म है प्लस टू वाली है, नीचे भी बड़ी है, तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, ऊपर वाली को ऐसे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन, इसको भी ऐसे रख दीजिए, कट जाएगा डायरेक्टली, और ये क्या जाएगा, एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन। एक स्टेप हम उससे भी जो है पीछे आगे, प्लस टू था पहले वो लिखा, फिर उसके एक जब कम करेंगे, अगर 7 है तो 7 प्लस 6 आता है, वैसे ही प्लस टू है, उससे कम होगा तो प्लस वन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। और हमारे पास जो बच जाएगा वो हम लिख लेंगे, जो टर्म हमारे पास बच गई, क्या क्या बच गई हमारे पास, ये बच गई आर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास जो टर्म है इसमें से हमारे पास बच गई इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक जो है इक्वेशन बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3r को पहले कर दीजिए, आ जाएगा 3r माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आ जाएगा n माइनस आर प्लस 2, ये हमारे पास बन गया। ये आ जाएगा 3r माइनस आर इधर की क्या हो जाएगा, प्लस आर, प्लस एन इधर की माइनस एन हो जाएगा, और 2 प्लस 3 3r प्लस आर 4r माइनस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ये हमारे पास एक जो है इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 4r माइनस एन इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी दो टर्म में थी उसको भी एक्सपेंड करेंगे, कौन सी दो थी, ये वाली दो,
इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे और एक इक्वेशन हमारी वहां से ही बनेगी। फिर हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से आर और एन की वैल्यू जो है फाइंड कर देंगे। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एनसीआर का फार्मूला लगाया है, फिर रेसिप्रोकल कर लिया, जो कैंसिल होते हैं डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे आपने देखना है जो टर्म बड़ी होती है उससे पीछे आते हैं। r-1 और r-2 में से बड़ी कौन सी है? r-1 वाली बड़ी है, क्योंकि इसमें से एक कम हो रहा है, इसमें से दो कम हो रहे, तो ये ज्यादा छोटी होगी इसकी वैल्यू। तो जो बड़ी है उससे पीछे आना है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? देखिए +2, जिसमें 2+ हो रहे हैं वो ज्यादा है, ना कि जिसमें 1+ हो रहा है वो ज्यादा होगी। फिर जो बड़ी है उससे एक स्टेप पीछे है, फिर यहाँ फैक्टोरियल कैंसिल किए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी वाली क्या है, दूसरी के लिए करते हैं। दूसरी हमारे पास क्या थी, इसके बाद नेक्स्ट यहां तक लिखने के बाद आपने लिखना है, ये हम रहने देंगे क्योंकि आगे जाके में जरूरत पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, NC r-1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 3/5। इसमें भी फार्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल का, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1 हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे NCR का सिंपल फार्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से, ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ये n फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने फिर वही बात आ गई, देखना है कि इनमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसी से कम होना है। ये r फैक्टोरियल है, ये r-1 है, तो बड़ा कौन सा होगा, r बड़ा होगा या r-1? r सिंपल है, -1 कर रहे हैं तो उससे एक कम और कम हो रहा है, मीन्स r फैक्टोरियल बड़ा है, तो r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r, फिर एक r-1 फैक्टोरियल। जैसे मैंने लिखा था कि n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n इंटू n-1 n-2, हम खाली 1 तक लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में यही है। इसमें से और इसमें से बड़ा कौन सा, ये n-r+1 बड़ा है, तो इसलिए इसको सेम रहने देंगे, n-r फैक्टोरियल कैसे रहने दीजिए अपॉन r-1 फैक्टोरियल। इसको जब ब्रेक कर चेंज करेंगे n-r+1, एक स्टेप और कम होगा तो n-+1 है, अब इसमें +1 नहीं होगा, कम हो गया, ये एक ज्यादा है, ये उससे कम है। अब देखिए कैंसिल करिए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 3/5। जो टर्म बची इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3n - 3 into r 3r प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू 5r। ये हमारे पास आ गया। अब इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा -3r -5r प्लस 3n इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा -8r प्लस 3n इज इक्वल टू -3। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अगर हम इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का 8r हो जाएगा, ये प्लस की जगह -3n हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 का क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, क्योंकि हमने जो है इसमें से माइनस जो है कॉमन ले लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 8r - 3n इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 8r - 3n इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई हमारे पास। यहाँ पे आने के बाद आपने देखना है इनमें से जो बड़ा है उससे एक स्टेप पीछे है, तो r और r-1 से बड़ा कौन सा होगा। अगर r 7 होता सपोज, तो ये 7 फैक्टोरियल है, ये 7 - 1 6 फैक्टोरियल है, तो बड़ा कौन सा है, 7 वाला बड़ा है, मींस ये बड़ा, इससे एक स्टेप कम आएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी आपका जो +1 वाली टर्म है वो इस वाली टर्म से जो है बड़ी है, इसलिए इससे एक स्टेप पीछे आएंगे। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और n और r की जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं जो है इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने लगा हूं, और उसके लिए सिर्फ मुझे फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बिकॉज 4 × 2 8 बन जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन सॉल्विंग विद इक्वेशन सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 कितना हो गया, 8n, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 5 × 2 गेट n, और दूसरी तो क्या थी 8n - 3n इज इक्वल टू 3 बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्शन से करेंगे इसको। आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आता होगा। आप यहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3n में से 2n जाएंगे तो क्या बचेगा n, 10 में से 3 जाएंगे तो क्या आ गया 7। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। हमें n और r की दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी थी। n आ गया, इसकी वैल्यू कहीं भी पुट कर दो,
चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो पुट इन फर्स्ट 4 इंटू आर माइनस एन की जगह 7 इज इक्वल टू 5, 4r इज इक्वल टू 5 प्लस 7, 4r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3। तो r 3 आ गया और n कितना आ गया 7। हमें n और r की वैल्यू भी जो है फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन में जो सबसे जरूरी चीज है मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूं। ध्यान से देखिए, आपको जो कोफिशिएंट निकालने थे, आपकी टर्में थी TR-1, TR+1, इनके कोफिशिएंट्स दिए थे इनके। तो इसका जो कोफिशिएंट हमने NCR निकाल लिया था TR+1 के फार्मूले से, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर, इसका कोफिशिएंट आ गया। अब जो ये दूसरी वाली वैल्यू है ये r, ये इससे एक कम है, देखिए ये r+1 है, ये r है, एक कम है, तो इसको भी एक कम कर दीजिए, n को सेम है दिए CR-1, और यहाँ पे भी एक कम कर दीजिए NCR-2। फिर इनके कोफिशिएंट दिए थे हमें 1, 3 और 5। पहले फर्स्ट दो टर्म ले ली, फिर सेकंड और थर्ड ले ली, और आपको रेशियो का मतलब पता है, a रेशियो b का मतलब क्या होता है, a अपॉन b। फिर आपने NCR का फार्मूला लगाना है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और फिर जो आपका बड़ी टर्म होगी, जैसे n फैक्टोरियल है, उसको लिख सकते हो n माइनस 1, जहां तक आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें फिर फैक्टोरियल लगा लेना है। तो ये कुछ बातें इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखनी है। जो बड़ी वाली टर्म है उससे एक स्टेप आपने पीछे आना है और वहां तक आना है जब आपका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में दूसरी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है बाइनोमियल की एक्सरसाइज 8.2 का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस यूनिट का भी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in the expansion of 1 plus x की पावर 2n is twice the coefficient of x की पावर n in 1 plus x की होल पावर 2n minus 1। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसमें दो एक्सपेंशंस दी हैं, एक दी है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n और एक दी है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1। हमने फर्स्ट वाली में भी x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है और सेकंड वाले में भी कोफिशिएंट निकालना है, और प्रूव करना है जो फर्स्ट वाली में कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, ट्वाइस 2 टाइम्स होगा सेकंड वाले कोफिशिएंट के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाली एक्सपेंशन ले लेते हैं और उसमें कोफिशिएंट निकालते हैं। तो पहली एक्सपेंशन क्या हमारे पास, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x, n इज इक्वल टू 2n। जनरल फार्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, TR+1 का NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। n की जगह आ जाएगा 2n CR, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n की जगह 2n माइनस r और b की पावर r। ये हो जाएगा 2n CR, 1 की पावर कुछ ही करेंगे 1 ही आएगा, और साथ में क्या आ गया b की पावर r। b की जगह सारी क्या था x, तो x की पावर r हो जाएगा। अब ये हमने TR+1 निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है 2nCR, ये आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर n का निकालना है। तो r की जगह क्या कर देंगे, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज क्या आ जाएगा 2nCR की जगह हमने क्या कर दिया, खाली n कर दिया, तो हमारा x की पावर n का कोफिशिएंट आ गया। और हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया इसको, हमने मान लिया ये a के बराबर है। सपोज ये जो कोफिशिएंट है हमने लेट कर लिया ये a के बराबर है, या किसी भी आप कोई और कांस्टेंट ले लो, p के बराबर ले लो, कि ये जो कोफिशिएंट आया लेट इट बी a। अब हम दूसरी एक्सपेंशन लेंगे और उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। दूसरी एक्सपेंशन थी हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। हेयर a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है x, n कितना है 2n माइनस 1। तो जनरल टर्म में डायरेक्ट लिखूं TR+1 क्या हो जाएगा NCR, n की जगह 2n माइनस 1 CR, a की पावर 1 की पावर n माइनस r, b की पावर r। तो यह आ जाएगा 2n माइनस 1 CR x की पावर r, बिकॉज 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो वो जो है वापिस 1 ही आएगी। अब यहां पे फिर से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या है, हियर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या है, वो 2n माइनस 1 CR। हमें x की पावर r नहीं, हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे r की जगह n से रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 CR
आर की जगह क्या आ जाएगा एन, और हमने इसको क्या ऐड कर लिया बी, इसको हमने बी के बराबर इक्वल मान लिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, खाली हमने आर की जगह क्या कर देना, एन कर देना। पहले वाले का कोफिशिएंट हमने ए के बराबर मान लिया, दूसरे वाले का कोफिशिएंट हमने बी के बराबर मान लिया। हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये चीज प्रूव करनी है कि जो पहले वाले कोफिशिएंट है, जो पहले वाले का कोफिशिएंट आएगा वो दूसरे वाले के कोफिशिएंट के ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है। इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग, ध्यान से देखिएगा। मतलब कि हमें बताना है कि जो पहले वाले का कोफिशिएंट है वो सपोज ए था, वो दूसरे वाले कोफिशिएंट के क्या है, ट्वाइस है, 2b। मतलब हमें ये चीज प्रूव करनी है, थोड़ा दिमाग में चीज रखनी है कि जो पहले वाले का कोफिशिएंट था वो 2 टाइम्स है, ट्वाइस है दूसरे वाले का कोफिशिएंट। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। इसके लिए हम इस तरह से कर देंगे a अपॉन बी, अगर हम b को ले डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू, मतलब आपने माइंड में रखना है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है। तभी यहां से हमारा a इज इक्वल टू 2b बनेगा, जो पहले वाले का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले के 2 टाइम्स बनेगा। और a अपॉन b करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग, इसके बाद जो नेक्स्ट है डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, वो आपकी थी 2n/cn, लेफ्ट साइड लेफ्ट में डिवाइड होगी अपॉन 2n-1 cn इज इक्वल टू a अपॉन b। मीन्स आपको कहीं पे a अपॉन b इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2b भी बन जाएगा। ये चीज प्रूव करनी है। अब जो है इसमें हम फार्मूला लगा लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, NCR का फार्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू a अपॉन b। ये तो फार्मूला आपको आता होगा सभी को, ये तो आना ही चाहिए सभी। अभी तक सबको लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट बायनॉमियल का। NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। अब इसके बाद वही चेंज करेंगे, यह जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। 2n में से n जाएंगे तो कितने बचेंगे, फिर से n फैक्टोरियल बचेंगे, इंटू करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल है। ये कितना आएगा, 2n में से n जाएंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, n का n आ गया, 2n 2n में से एक n जाएंगे तो एक n बचेगा, और माइनस 1 तो माइनस 1 आ गया अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a अपॉन b। जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, ये हो गया कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं होता। अब वही चीज आ गई, आपने देखना है इनमें कि बड़ी वाली टर्में कौन सी है, जो बड़ी वाली है उनसे बैक स्टेप आपने पीछे आना है फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगा के। अब आप मुझे बताइए कि 2n बड़ा है या 2n माइनस 1 बड़ा है। ये माइनस हो रहा है मतलब घट रहा है, यही बड़ा होगा, तो इसको तोड़िए पीछे आइए, 2n लिख दिया पहले, इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, एक कम और करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2, लेकिन हमें यही चाहिए, कैंसिल हो जाएगा इसका, तो यही पे रुक गया। अब n फैक्टोरियल n माइनस 1 से कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो हमने बड़े वाले से पीछे आना होता है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दीजिए अपॉन n, इससे एक कम आएगा तो क्या जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और सेम साथ में जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a अपॉन b। ये आप देखिए क्या क्या कैंसिल होता है आपका, यहां से n माइनस 1 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 2n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये n और ये n भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से आ गया 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, या फिर a अपॉन b इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 2b। तो हमें यही तो प्रूव करना था, जो फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट है वो सेकंड वाले कोफिशिएंट के 2 टाइम्स है, तो हमने पहले वाले का कोफिशिएंट दिया था a, वो हमने प्रूव कर दिया 2b। देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसके रिगार्डिंग इसके साथ ही। और अब देखिए ये हमारा इसमें से लास्ट क्वेश्चन ही बचता था, नंबर 11 वाला। जो 12th वाला है वो मैंने इससे पिछली वीडियो में पहले करवा दिया था आपको। बाइनोमियल थ्योरम हमारा चैप्टर कंप्लीट है, आपको प्ले लिस्ट में इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आपको
खुद प्रैक्टिस करनी है। अब जो है नेक्स्ट हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बड़ी जल्दी लाएंगे आपके लिए, और वो चैप्टर होगा आपके लिए यूनिट 1, दैट इज सेट्स शुरू करेंगे हम 11th क्लास के लिए यूनिट 1। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, 11th क्लास की सारी वीडियोस मिलेंगी आपको इसमें। इसको आप अच्छे से कीजिए। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 5 एंड ये चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।